हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है। अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान, क्योंकि बच्चों आइकॉनिक स्टूडेंट्स आ चुका है। अब आपके पास बिना किसी तरह का देर किए हम लोग सभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप सभी को उससे पहले बता देते हैं कि यहाँ पे क्लास 10th और 12th का निःशुल्क किसी भी तरह का कोई भी रेट ना लेते हुए सारे के सारे सिलेबस को कवर करवाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों कि यहाँ पे आपको जो कि कहीं भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्लास 10th हो 12th हो सभी तरह के बच्चों के लिए यहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाता है। तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको तुरंत नोट्स मिल जाएगा। तो बच्चों प्लीज़, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। ठीक है बच्चों, ताकि हमारा जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है बच्चों कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए सही नॉलेज। और वह बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम को टफ समझने लगे हैं वो अब टफ ना समझें, वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम को एंजॉय करते हुए पास करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हम लोग जो है क्लास 10th और 12th का अभी क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक का जो 10 से 15 वर्षों का जो क्वेश्चन बैंक है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज के रूप में हम लोग चला रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग फटाफट प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का आपका सामने प्रश्न है बच्चों, यह है सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में, जो कि चैप्टर है आपका, इससे आपका देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश से थे। तो बच्चों याद रखिएगा, जो वासुदेव कृष्ण थे वो आपको हम चैप्टर में जब पढ़ाए थे, थ्योरी हम जब आप पढ़ाए थे तो हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं। अगर आपको मेरा नोट्स नहीं मिला है बच्चों तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करके आप वहाँ से नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा बच्चों। इसका सही आंसर अगर हम बताएं तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी अर्थात वृष्णि। ठीक है, वृष्णि वंश के क्या थे, वासुदेव कृष्ण थे। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 2 कहता है, क्या कहता है बाबू, कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। तो बच्चे यह सभी को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मान लीजिए कि आपने लॉकडाउन में महाभारत सीजन को नहीं देखा है। ठीक है, क्योंकि आपको महाभारत सीजन देखने को मिला था, रामायण और महाभारत दोनों आप लोग लॉकडाउन में सभी लोग एंजॉय किए हैं, देखे हैं। तो बताइए 5 पांडव का जो सबसे बड़ा भाई था वह था बच्चे कौन था, तो युधिष्ठिर था। ठीक है बच्चों, युधिष्ठिर जो था वह सबसे बड़ा भाई था 5 पांडव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि संकर्ण किसका दूसरा नाम था। ठीक है, संक संकर्ण किसका दूसरा नाम था। तो बच्चों संकर्ण जो था वो किसका था, बलराम का। ठीक है, और ये बलराम कौन थे, तो कृष्ण के बड़े भाई थे। बच्चों याद रखिएगा इनको। ठीक है, बलराम जो थे वो कृष्ण के बड़े भाई थे। 4 नंबर कहता है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था। ठीक है, अवतारवाद सिद्धांत का सबसे पहले व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था, तो क्या है इधर, भगवत गीता में किया गया था। बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सारा का सारा आपको जो भी है ये सभी चीज़ हम आपको अपने नोट्स में पढ़ाए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों, अगर हमारे पुराने स्टूडेंट आप हैं तो 100% आप हमारे नोट्स के बारे में जानते होंगे। अगर आप मेरा पुराना लेक्चर देखे होंगे तो आप जानते होंगे। देखिए बच्चों, आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से, या फिर किसी भी राज्य से आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, फ़र्क नहीं पड़ता। हम पहले ही बता दें, हम सभी तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर, सभी राज्य के हम सिलेबस को ध्यान में रखकर अपना नोट्स बनाते हैं। और मेरा नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% दावा करते हैं बच्चों कि आप किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो आपको उससे बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। तो बच्चों आगे अगर हम बात किया जाए तो आगे प्रश्न नंबर कहता है 5, क्या कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी। क्या वह संस्कृति थी बच्चों, पाली थी, या फिर प्राकृतिक थी, या फिर आपको थी हिंदी थी। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन संस्कृत। ठीक है, पहले के समय में क्या हुआ था, संस्कृत की भाषा बोली जाती थी। आज भी देखते होंगे आप लोग, ब्राह्मण जब लोग होते हैं, पंडित लोग जो होते हैं वो संस्कृत भाषा का ही क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। संस्कृत भाषा में ही वो लोग मंत्र को पढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, आगे हम लोग बात करें। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो बच्चों याद रखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। ठीक है, आपके सामने यह देखने को मिलता है। चलिए, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है बाबू, 7 नंबर कह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था। तो याद रखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर विचार किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी भी किया था, विवेकानंद ने भी किया था और बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बात बता देते हैं बच्चों कि इन सभी क्वेश्चन जो है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग वो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लें और अपने घर पे भी बैठे बैठे क्या करें, अपने आप का यह परीक्षण करते रहें। ताकि देखिए बच्चों, आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिन का आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो बच्चों आप जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना आपका बेहतरीन हो पाएगा। ठीक है, यही उद्देश्य हमारा, इसलिए हम इसको लाए हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि मनुस्मृति के रचयिता थे कौन थे। तो याद रखिएगा बच्चों, मनुस्मृति के जो रचयिता थे वह कौन थे। ऑप्शन नंबर सी कौन थे बच्चों, मनु थे। ठीक है, मनु ने ही मनुस्मृति की रचना की थी। चलिए, प्रश्न नंबर 9 कहता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों याद रखिएगा, जो मनुस्मृति है वह उसमें विवाह कितने प्रकार के हैं, तो आप याद रखिएगा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है बच्चों, ये सभी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के द्वारा लगातार 10 से 15 वर्षों का पूछा हुआ है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, यह सभी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, इसका हम संग्रह आपको पढ़ा रहे हैं। महाभारत किसने लिखा था। तो बच्चों याद रखिएगा, महाभारत किसने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, वेद व्यास। अगर आप हमारा सेशन को पहले से देखे होंगे तो इन सभी प्रश्नों को आप पहले से ही क्या कर रहे होंगे, सही कर पा रहे होंगे। पहले आप लोग जरूर बताइएगा बच्चों कि आपने इसमें से कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा बच्चों कि आप इसमें से कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन का था कि महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक वंश को कहाँ, एक मिनट, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। क्या कहा गया है, पुरु कहा गया है, त्वर्ष कहा गया है, यदु कहा गया है, या फिर इनमें से सभी हो गए। तो बच्चों याद रखिएगा, क्या कहा गया है, यदु कहा गया है। ठीक है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को क्या कहा गया है, तो यदु कहा गया है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम था, महाभारत था, ऋग्वेद था, मनुस्मृति था, या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो बच्चों याद रखिएगा, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, क्या है, महाभारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि रामायण की रचना किसने की। तो वाल्मीकि की, मनुष्य की, या फिर वेद व्यास की है, या फिर याज्ञवल्क्य के, कौन किए बच्चों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वाल्मीकि ने किया। ठीक है, वाल्मीकि ने किया। बच्चों याद रखिएगा, इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। सभी प्रश्न हम कहीं से उठाकर नहीं दे रहे हैं, गेस्ट पेपर से हो गया, मॉडल पेपर से। ठीक है, इन सभी जगह से हम नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट ये बोर्ड के द्वारा पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावनाएं हैं, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। 14 नंबर कह रहा है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। तो गांधारी थी, कुंती थी, माद्री थी, या फिर सत्यवंती थी। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंधारी। ठीक है, गंधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी। गंधारी का कुल कितने पुत्र थे बच्चों, तो 100 पुत्र थे। ठीक है, गंधारी की कुल 100 पुत्र थे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि दुर्योधन की ओर से गौरव पांडे युद्ध में शामिल थे, कौन थे, कृष्ण थे। क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पांडु थे, शांतनु थे, या फिर भीष्म थे। तो बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, भीष्म थे, भीष्म पितामह। ठीक है, इनको गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें बच्चों। अगर आपको इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में अपने लक्ष्य को पाना है और अच्छे मार्क्स से पाना है तो बच्चे 1 महीना बस बिल्कुल इस चैनल के साथ आप जुड़ कर रहें। भरोसा कीजिए, आपका सफलता ही मेरा खुद का स्वप्न है, तो हम बिल्कुल पूरी तरह से प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो भीम की पत्नी थी, कौन थी बच्चे? द्रौपदी थी, गांधारी थी, हिंडिमा थी या फिर अम्बा थी? तो बच्चों याद रखिएगा, भीम की जो पत्नी थी वह क्या थी? हिंडिमा थी बच्चों। यह एक राक्षसनी थी, ठीक है, यह एक राक्षसनी थी, ठीक है बच्चों। चलिए, कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है बच्चों कि गंडीव क्या था? गांडीव क्या था बच्चों? तो अर्जुन का भाई था, अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन का धनुष था या फिर अर्जुन अर्जुन का मित्र था? तो बच्चों याद रखिएगा, जो गांडीव था वह अर्जुन का क्या था? धनुष था। धनुष का नाम था गांडीव, ठीक है। गांडीव को क्या कहते हैं? धनुष को गांडीव कहते हैं, ठीक है, प्राचीन काल में। चलिए, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? बच्चों याद रखिएगा, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? तो द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, दुर्योधन था या फिर उपयुक्त में से सभी था? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी थे। बता दें बच्चों, जो अर्जुन था वो अर्जुन के क्या थे? द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे, ठीक है। इनसे ही क्या क्या था? अर्जुन ने शिक्षा ग्रहण की थी। और भीष्म पितामह जो थे वो अर्जुन के दादा थे, और दुर्योधन जो था वो अर्जुन का चचेरा भाई था, ठीक है। इन सभी से अर्जुन को युद्ध करना पड़ा था। चलिए, गीता में उपदेश दिया गया है, क्या क्या है? कर्मों के दिया गया, भविष्य की चिंता मत करो यह दिया गया है, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है या फिर उपयुक्त में से सभी हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गीता में जो उपदेश दिए गए हैं वह दिया गया है बच्चों क्या? कि कर्म करो, फल की चिंता ना करें, भविष्य की चिंता बिल्कुल भी नहीं करें, भविष्य में क्या होगा ये अभी सोचकर ही हमें परेशान नहीं होना है, तथा कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, यह भी बात सत्य है। और इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गोत्र किसका सूचक था? तो बच्चों याद रखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोत्र किसका सूचक था? तो क्या था बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, व्यवसाय उपाधि, उपजातियां या फिर उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। गोत्र सूचक किसका था? अर्जुन किसके शिष्य थे? तो बच्चों अभी दो तुरंत हम आपको बताए हैं, अर्जुन जो थे वह किसके शिष्य थे? तो बच्चों याद रखिएगा, अर्जुन जो थे वह ऑप्शन नंबर सी अर्थात द्रोणाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। तो अभी हम आपको तुरंत आपको बताए हैं। बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इतने प्रश्नों में से आप कितना सही कर पाए, ये आप जरूर बताइएगा बच्चों, क्योंकि यह मेरा एग्ज़ाम नहीं आपका एग्ज़ाम है। आपके आने वाला समय में एग्ज़ाम होने वाला, तो आपको अपना परखना ज़रूरी है कि आप कितने पानी में हैं और क्या आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था? बच्चों याद रखिएगा, किस संत ने गीता पर, गीता क्या है? गीता पर टीका मराठी में लिखा था? तो बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? मानेश्वर, ठीक है। मानेश्वर ने क्या किया था? तो मानेश्वर जो थे संत थे, इन्होंने गीता पर क्या किया था? टीका मराठी में लिखा था। चलिए, कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? बच्चों याद रखिएगा, क्षत्रिय का क्या होता है? साहित्यिक अर्थ होता है राज्य या क्षेत्र का अधिकार होना, ठीक है बच्चों, ठीक है। राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना क्षत्रिय का क्या है? साहित्यिक अर्थ होता है, ठीक है। चलिए, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी? तो बच्चों याद रखिएगा, अम्बालिका जो थी वह किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पांडु की पत्नी थी, ठीक है, पांडु की पत्नी थी। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? बच्चों याद रखिएगा, घटोत्कच जो था वह किसका पुत्र था? तो भीम का पुत्र था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे हम लोग बढ़े हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि गंगा पुत्र किससे कहा जाता था? तो अभी हम आपको बताए हैं, अगर आप मेरे बातों पे ध्यान दिए होंगे तो अभी आप इस आंसर को 100% सही कर देंगे। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, भीष्म को, ठीक है, भीष्म पितामह इन्हें कहा जाता था, या फिर गंगा पुत्र भी इनका नाम था। चलिए, कर्ण की माँ कौन थी? तो बच्चों याद रखिएगा, कर्ण की जो माँ थी वो कौन थी? तो कांति थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्ण की माँ कौन थी? तो कांति थी, और यही अर्जुन की, भीम की, युधिष्ठिर की, सभी की माँ यही थी, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि कर्मन सेवाधिष्कास्ते माँ फले शुभांति श्री भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। तो याद रखिएगा बच्चों, इस जो कथन है वह किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात द्वितीय, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में यह वर्णित है। ठीक है बच्चों, चलिए 28 नंबर हो गया। अब 29 की बात की जाए तो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 4 आश्रमों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बता दें बच्चों, यह जो भी प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं यह ना ही मॉडर्न पेपर से पूछा गया है, ना ही क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको गेस पेपर से आया है। यह डायरेक्ट आपको बिहार बोर्ड के क्या है क्वेश्चन बैंक से हम पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों इसको आप लोग बिल्कुल रट जाइएगा, पी जाइएगा, जो भी करिएगा लेकिन कर जाइएगा, क्योंकि अब बिहार बोर्ड के 10 से 15 वर्षों का जो भी सेशन है से जो भी प्रश्न पूछा गया उसका हम सीरीज चला रहे हैं। और बच्चों यह जब पूछा गया है बोर्ड के द्वारा तो यह मत कीजिएगा जो पूछ दिया है तो दोहराएगा नहीं, या फिर से पूछने की संभावना उतना ही है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, और 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है इस प्रकार, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा अर्जुन की थी, भीम की थी, नकुल की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही हो जाएगा आंसर इनमें से सभी की पत्नी थी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग 30 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। और बच्चों आप लोग भी बताइए कि इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको कमेंट में ज़रूर बताना है बच्चों, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बच्चे कितने होशियार हैं। अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो बच्चों याद रखिएगा जो अभिमन्यु था ये किसका पुत्र था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्जुन का पुत्र था। और जो अभिमन्यु था बच्चों यह बहुत ही क्या था, बहुत ही मतलब शक्तिशाली योद्धा था, बहुत ही बेहतरीन योद्धा था। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका सेशन होता है यहाँ पे समाप्त आज का। और हम लोग कल के सेशन में फिर से नए प्रश्नों के साथ आपके सामने मिलेंगे बच्चों। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको यह सारा PDF मिल जाएगा और आप लोग घर बैठ के इसको रटते रहें और लेक्चर को एक बार दो बार ज़रूर देखें। ठीक है बच्चों, हमारा उद्देश्य है कि आपका इस बार सफलता बिल्कुल लक्ष्य आप पालें और वो भी अच्छे मार्क्स से पालें बच्चों, ताकि आपके जो पेरेंट्स है, आपके जो गार्जियन हैं उनको भी अच्छा महसूस हो, उनको भी गौरवान्वित हो, और हमारे भी आप हमें भी गौरवान्वित करें कि हमारे बच्चे भी सफल हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों अगर आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बच्चों इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि वो सभी बच्चे इनसे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ठीक है बच्चों, हम लोग कल के सेशन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।